हे सैजिटेरियस धनुराशि, वेलकम टू माय चैनल स्याही टैरो डियर। ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है जो कि 13 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर रहेगी। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। ध्यान रखिएगा, आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू ये रीडिंग्स देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि सन, मून, राइजिंग ये तीन लाइक आपके जो भी साइंस हैं ये ज़रूर देखिए, ताकि इससे देखो यही है कि आपको समझ में आएगा एक कंप्लीट स्टोरी। ओके, आप समझ पाओगे कि कम्प्लीटली लाइक आपको यूनिवर्स बोलना क्या चाह रहे हैं या गाइडेंस क्या है आपके लिए बेसिकली। ओके, सो लेट्स सी। सैजिटेरियस धनुराशि, 13 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, एस ऑफ कप्स, नाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। अब पता नहीं मैंने ये कार्ड क्यों हटाया है, लाइक जनरली मैं बस इस कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक लेके अलग कर देती हूँ, बट अगर मैंने किया तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक चीज़ मैं बोलूँगी, किसी का रास्ता यहाँ पे क्लियर हो रहा है। लाइक मुझे जो एक लाइन चैनल हो रही है यहाँ पे कि लाइक जैसे फाइनली होता है ना कि अभी तक रेड लाइट चल रही थी, लेकिन या फिर जो भी हो, एक पॉज था, एक अटकाव था, एक रुकाव था, लेकिन फाइनली होता है ना जैसे रेस के लिए नहीं होता है 3, 2, 1 गो। लाइक वो जो काउंटडाउन है वो किसी का बिगिन हो गया, लाइक अच्छे मैनर में मैं बोल रही हूँ। ओके, सो ये तो रहे कुछ चैनल मैसेज जो मुझे आए, लेकिन हाँ, फोकसिंग ऑन योर कार्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड चैरियट एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी कोई मेजर अरकाना आता है ये ज़रूर एक डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है। ओके, सो मुझे जो एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है ना, ये आपकी कोई दिल से आप चाह रहे थे ये चीज़, ये मुझे ऐसा देखो, अगेन जनरल रीडिंग है, बट मुझे न्यू चीज़ ज़रूर है, लेकिन अगेन ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई एकदम से जैसे टावर मूवमेंट नहीं आता है कि आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, या बिल्कुल ही आपको आता पता नहीं था। नहीं, ये वैसी चीज़ नहीं है डियर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ऑलरेडी आपके दिल में ख्वाहिश थी। ठीक है, आप चाहते थे या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको कुछ पहले से था कि ये चीज़ आपको कहीं ट्रैवल करके जाना है, आपको लोकेशन चेंज करनी है, ट्रांसफ़र चाहिए है, या किसी भी प्रकार का मूवमेंट, या आप चाहते थे ना कि आप किसी से मिलने जाएं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और अगर बहुत टाइम से दिल में आपके अरमान थे या बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आप दोनों मिल जाएं, भला ही आप ट्रैवल करके जाओ या सामने वाला इंसान लाइक आपसे ट्रैवल करके मिलने आए, लाइक आई डोंट नो, बट ऐसी टाइप की कुछ ख्वाहिश पूरी होते हुए दिख रही है ना, जहाँ पे एक फेस टू फेस मीटिंग दिख रही है। चैरियट सक्सेस को भी दिखाता है। अगेन देखिए, ये मीटिंग बिजनेस रिलेटेड हो या फिर आपके लव रिलेटेड या फिर फाइनेंस, या ये सिर्फ एक घूमने की ही बात क्यों ना हो, आप कहीं सोलो ट्रैवल पे ही क्यों ना निकल रहे हो। कुल मिला के मैं एक अगर आपको एक अंदाज़ा दूं कि आप कैसे समझेंगे कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं, ऑलरेडी चाहत है आपको इस चीज़ की, है ना, ऑलरेडी मन में ये है। ये मुझे ऐसा, अगेन एसेस न्यू की बात करते हैं, आई नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी अंदर एक मन में बहुत डीप इसके लिए प्यार है, या ये चीज़ चाहिए है, इस चीज़ से मिलने की इच्छा है। जैसे होता है ना कि किसी एक ने आपको कोई ऑफ़र दिया, कोई आपको जैसे लव ऑफ़र ही आया आपके पास, बट आप दोनों दूर हो, है ना, बट इस लव ऑफ़र के आने के बाद आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि हम मिलेंगे। अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फिज़िकल दूरी हो जो कि दिख रहा है मुझे, लाइक ज्योग्राफिकल दूरी जो हम बोलते हैं, बट ये इमोशनल अगर दूरी भी थी ना तो क्लोज़ आने के चांसेस हैं यहाँ पे। अगर किसी भी रिलेशनशिप में या फिर अगेन ये पर्सनल लाइफ हो सकती है, हस्बैंड वाइफ रिलेटेड, या बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ, टेक इट एज रेजोनेट, बट मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो ऐसी है ना, इमोशनल दूरी कम होना, एक जोग्राफिकल डिस्टेंस कम होना, किसी प्रकार आप दिल्ली तमन्ना कुछ रखते आए हैं अभी तक या रखते थे, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या अभी भी बहुत
एक विश कम ट्रू तो मैं ज़रूर बोलूँगी। एस ऑफ कप्स और चैरियट जो होता है ना, जैसे होता है ना मन पसंदीदा जगह जाने का मौका मिलना। एक होता है ना कि आपको जैसे किसी ने आके टिकट से गिफ्ट कर दी कि ये टिकट्स हैं इस पर्टिकुलर प्लेस की, या आपको वो बोनस मिल गया मान लो जॉब में, एंड फाइनली ये आप जैसे ट्रिप प्लान कर पा रहे हो। बट अगर मैं ऐसे ट्रैवल पे ना जाऊँ नॉर्मल, क्योंकि मुझे पता है सब लोग के लिए ट्रैवल मुमकिन नहीं है ना, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये न्यू लव की भी एनर्जी हो सकती है। आप ट्रैवल पे हैं या फिर आप कहीं पे भी, जो लोग देखो अपने हिसाब से देखिए, आप हर मैसेजेस हर किसी के लिए नहीं होते हैं, जनरल रीडिंग है अगेन। ये ऐसी एनर्जी लग रही है ना कि आप ट्रैवल पे हो और आपको अपना फर्स्ट लव या फिर अगेन कोई न्यू लव, मतलब एक न्यू लव इंटरेस्ट से मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड अगेन ये आपकी जगह से बिलोंग करे ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे किसी न किसी प्रकार का डिफरेंस ज़रूर दिख रहा है, रिलीजन में डिफरेंस हो। अगेन अगर ये लव नहीं है तो ये फ्रेंड भी हो सकता है, जिससे दिल लग जाए। आप समझ रहे हो, दिल लगने का मतलब अगेन हर टाइम रोमांटिक ही नहीं होता है, ये कुछ भी होता है। एक जगह से भी, एक प्लेस से भी आपका दिल लग सकता है। कि जैसे एक प्लेस है, कोई जगह इतनी पसंद आ गई, जैसे मान लो आप शादी कर रहे हो शायद, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या रीलोकेट करना चाह रहे हो, ट्रांसफ़र हो रहा है, या नया घर है किसी का, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी उसी चीज़ की आई है। तो मन पसंदीदा बोलते हैं ना कि घर मिल जाना, फ्लैट ढूंढ रहे थे तो वो मिल जाना, कुल मिला के ना जैसे उद्घाटन होता है ना चीज़ों का, या श्री गणेश हम बोलते हैं हमारे लाइक मेरे कल्चर में, तो वो है। एक होता है ना शुभारंभ, किसी चीज़ का बिगिनिंग, किसी चीज़ का शुरुआत। बट यहाँ पे वेरी वेल या तो कोई दो लोग प्लान करके मिल रहे हो, अगेन कोई कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर सकते हैं, जो जो मतलब बोलते हैं ना बहुत ही पीस के लिए हो रही है। जैसे कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो बहुत ही पीस के लिए, ओके, समथिंग लाइक दैट। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डिफरेंसेस घुल रहे हैं। जैसे होता है ना, एक होता है कि डिफरेंसेस बहुत उचट के दिखना, कि आपको पता है यहाँ वो अलग है, आप यहाँ पे अलग हो, अगेन ये कुछ भी हो सकता है। बट एक जैसे होता है ना, दो डिफरेंट लोग, दो डिफरेंट कंपनी, दो डिफरेंट इंसान, या एक इंसान और एक डिफरेंट टाइप का कैरियर चॉइस कर लेना एकदम से। मान लो आप एक्टर हो, आप सिंगिंग करने लग जाओ, आप इंजीनियर हो लेकिन आप एकदम से कुछ क्रिएटिव में चले जाओ, या मतलब समझो बात को मैं क्या बोल रही हूँ, लाइक वर्क आउट होंगी चीज़ें, दैट्स इट, मैं इतना ही बोलूँगी। 17 तारीख आपके लिए मायने रख सकती है इस वीक की, ठीक है, 17 अक्टूबर या 7 अक्टूबर आप किसी से मिले थे शायद, या 7 अक्टूबर को कुछ हुआ था। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग है। एंड ये न्यू बिगनिंग ऐसी नहीं है कि जो आपको बिल्कुल अता पता नहीं है, पता है आपको, एक अंदाज़ा है, एक शायद ख्वाहिश भी थी कि ये न्यू बिगनिंग आए, लाइक एक डायरेक्शन मिले आपको कि आपको जाना कहाँ है, एक असमंजस आपकी सॉल्व हो जाए, वो फाइनली होते हुए दिख रही है। आप किसी से सनसेट के दौरान मिल सकते हो, ठीक है, किसी से भी, अगेन ये टिकट इज़ रेजोनेट, बट मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल के दौरान यहाँ पे हाई चांसेस हैं। अगर धनु राशि इस वीक में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको कोई अपना लव इंटरेस्ट या किसी ऐसे से दोस्ती जान पहचान होना जो आपके दिल को छू जाए एकदम, है ना। या ट्रैवल भी रहेगा तो बहुत खुशनुमा ट्रैवल है, भला ही आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, सोलो जा रहे हो, या पहली बार आपने डिसाइड किया है कि आप सोलो ट्रैवल करोगे कहीं पे। जैसे एक होता है ना कि आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, लेकिन पहली बार जो है ये आपका सोलो ट्रैवल रहेगा। ये दोनों कार्ड को अगर मैं हिंदी में एक वर्ड में भी बोलूँ तो ये प्यार की जीत को भी बताता है। ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी है। अगेन मैं उतना डीप इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाती हैं वीडियोस, बट समथिंग अबाउट विक्ट्री, समथिंग अबाउट कि प्यार जो होता है ना, दिल से लिए हुए डिसीजंस की विक्ट्री होना, ये वो एनर्जी है। जैसे किसी का ना प्यार जीत रहा है, अगर किसी ने वेट किया था ना, यहाँ पे एस ऑफ कप्स होता है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही प्योर लव एनर्जी, जहाँ पे जो वेट है ना वो बहुत प्योर है, प्यार है वो बहुत प्योर है। ऐसा ना वो नहीं है कि वेटिंग पीरियड था तो प्यार करना छोड़ दिया, या फिर देखो
अगेन प्यार, फिर मैं बोल रही हूँ, अपने अपने हिसाब से लिया करो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव 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 या फिर कैरियर कैरियर कैरियर, है ना डियर। ये कहीं पे भी हो सकता है, बट समथिंग अबाउट डेडिकेशन, समथिंग अबाउट कि अपना पूरा दिल, पूरा टाइमिंग किसी एक चीज़ में लगाना, एक प्रोजेक्ट में लगाना, एक इंसान में लगाना। लेकिन वो लग रहा है ना कि वो अब अराइव हो रहा है। कोई आपको लव प्रपोजल दे सकता है अगेन। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ मिल सकती है। बहुत ही हाई चांसेस है किसी न्यू बिगनिंग के, किसी न्यू प्रोजेक्ट के शुरू होने के। एंड आप बिल्कुल फुल रफ्तार में उस चीज़ की तरफ जाओ, है ना। 5 ऑफ वांड्स, कोई कंपटीशन जीतना, है ना। जैसे इस एक चीज़ के पीछे इतने लोग हैं लेकिन आपको मिल जाए। अगेन लेट्स सी कि बॉटम ऑफ द डेक, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ। 2 मेजर अरकाना आए हैं और तारीफ़ की बात ये है आपके रीडिंग में कि 7 के बाद 8 आया है। 1 + 7 = 8। जैसे बोलते हैं ना कि जिस चीज़ की कमी थी, मान लो ये यूनियन है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, इस कार्ड में आप देखना एक इन्फिनिटी का सिंबल होता है। अगर ये कैमरा फोकस कर ले तो यहाँ पे दिख रहा है। ये इसलिए होता है जैसे ये 2 अपोजिट लोग हैं ना, लेकिन एक इन्फिनाइट बाउंड में कनेक्टेड है, सॉरी बॉन्ड में कनेक्टेड है। लाइक जैसे बोलते हैं ना, बाउंडेड टू बी टुगेदर, लाइक एक साथ रहने के लिए ये दोनों मतलब डेस्टाइंड हैं, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना आए हैं। और वो भी एक प्रॉमिसिंग न्यू बिगनिंग के साथ, जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व्ड है। अगेन इसलिए मैं ये थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि इमोशंस हैं यहाँ पे। बट अगेन इमोशंस कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप हो। इससे मैं बोलती हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती हैं जनरल, उसको अपने हिसाब से लिया करो, लाइक अपने हिसाब से बैठाया करो। बट आपकी विजय है। लियो जो है ना, शेर राशि जो हम बोलते हैं, लियो को जैसे हम बोलते हैं सूरज। कितनी भी अंधेरी रात हो, सूरज उगना भूल नहीं जाता है या छोड़ नहीं देता है, या ऐसा नहीं कभी नहीं होता है कि सूरज उगा नहीं हो। ये वही एनर्जी है। कितना भी मार्केट में कंपटीशन हो, कितनी भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल रही हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कोई अपने डिफरेंसेस को, अगेन डिफरेंस, इस कार्ड में भी डिफरेंस, इस कार्ड में भी डिफरेंस है। जैसे डिफरेंसेस को भुला के ना, जैसे एक हो जा रहे हो आप किसी पर्सन से। आप बहुत डिफरेंट हो सकते हो, एक इंसान बहुत अलग हो सकता है। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग दिख रही है मुझे। ये है ना, देखो 5 ऑफ वांड्स क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। 5 ऑफ वांड्स होता है फाइटिंग, कंपटीशन। ये विक्ट्री का कार्ड है। एसेस तो विक्ट्री होते ही हैं, स्ट्रेंथ विक्ट्री है, एक जीत है, एक ऐसी जीत है जो मैंने बोला ना, शेर राशि। लियो जो होती है ना, वो बहुत ही, आप खुद एक फायर साइन हो, बट हाँ ये लियो का कार्ड होता है जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस, आप जैसे शेर जैसे होता है ना, बाहर निकल के आ रहे हो कि 5 लोग में आपका सिलेक्शन हुआ है। वो कॉन्फिडेंस, वो एक रुतबा है इस वीक के एंड तक। उतना ही आप देखो, ये 2 अपोजिट एनर्जी देखो। ये बिल्कुल प्यार वाली एनर्जी है। ये थोड़ी फायरी, ये अगेन पानी एंड वाटर, सॉरी पानी और आग, या फिर वाटर एंड फायर, आपको जो बोलना हो। लेकिन अगेन जैसे बोलते हैं ना कि ये देखिए, यहाँ पे भी एक हार्ट, ये हार्ट चक्र है, ये हार्ट एकदम ऊपर है ना यहाँ पे। ये एनर्जी यही दिखा रही है ना मुझे कि जैसे 2 लोगों का ना हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, 2 लोग फाइनली वल्नरेबल हो रहे हो। वल्नरेबल होने का मतलब यही होता है डियर, कि एक दूसरे के डिफरेंसेस के बारे में बात करना, एंड उसमें जज नहीं करना कि तुम ऐसे हो, मैं वैसी हूँ, ऐसा वैसा नहीं। फाइनली एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली, एक दूसरे के डिफरेंसेस को ना ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। एंड एक यूनियन में आना। फाइनली आप अपनी भी कोई हेल्थ इशू पे विजय पा सकते हो, अपने भी किसी ना किसी पर्सनल लाइफ मैटर में। मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आपके लिए विक्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, विक्ट्री। दूसरी चीज़ मूवमेंट, अगर किसी कंपटीशन में थे, अगेन एंड अगेन विक्ट्री, लाइक उससे एटलीस्ट बाहर तो निकल जाओगे। एक होता है ना जो स्ट्रगल वाली जो एनर्जी होती है ना, कि अगर ये फाइट और स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल कैसी कि आपको जीतना है, फाइट होता है कि तू तू मैं, ये जो चलता रहता है।
ये ना करते हुए जैसे कि यूनियन में आ जाना, जैसे दो लोग लड़ना बंद करके एंड फाइनली जैसे बोलें कि ठीक है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, मेरी अपनी पर्सनालिटी या ऑरा है या नेचर है, एंड हम दोनों एक दूसरे को यूनिक मानेंगे एंड यूनिक मान के मिला के कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो जो ऊर्जा है ना वो यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रही है। जो एक एनर्जी वेस्ट होती है ना लड़ाई में, फाइनली कोई उसको एकत्रित कर रहा है, एक जगह लगा रहा है और कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है। धनु राशि, ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे अगेन एंड अगेन। ये अगेन देखो, दो अपोजिट चीज़ के मिलने, अगेन ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ जैसे होता है ना बात बन जाने पे, जहाँ पे जैसे उसके कारण ट्रैवल करना पड़े, जैसे किसी को मिलना हो आपको। चलिए हम एक काम करते हैं, इतना ओ माय गॉड, देखो 2 ऑफ कप्स है डियर, बिल्कुल है। तो मैंने बोला मैं जो चैनल कर रही हूँ बिल्कुल सही ही कर रही हूँ लग रहा है मुझे, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है मुझे कि फाइनली जैसे विक्ट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विक्ट्री है, मूवमेंट है, फेस टू फेस मीटिंग है, किसी प्रकार की ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है, जिसके कारण फाइनली एक डायरेक्शन मिल जाएगा आपको लाइफ में। ठीक है, एक होता है ना कि हाँ अब ये प्रोजेक्ट मिल गया, इस पे काम करो। अगेन कंपटीशन बहुत है, या ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी मैं एक चीज़ बता दूँ, स्ट्रगल एक ही चीज़ आएगी, ये दोनों के जो डिफरेंस है उसको मिला के चलने में। मान लो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, या ये इंसान भी मिल गया आपको, जो भी है, लवर है, जो भी है, दोस्त है, अभी भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई है। ये ऑफ़र जीतने के बाद, ये प्यार बोलते हैं ना, मैंने बोला प्यार की एक जीत, या ये ऑफ़र है कोई आपको मिल गया, आपकी सक्सेस हुई, 5-6 लोगों में आपको मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस ऑफ़र को मेंटेन करना में भी, जैसे बोलते हैं ना एक हाई प्रोफाइल ऑफ़र, मतलब एक रिलेशनशिप भी, ये इसके साथ ऐसा होगा ना आपका नाता कि बहुत डिफरेंस को वैल्यू करके चलना पड़ेगा। लाइक आपका अपना एक ओपिनियन रहेगा इस कंपनी का, इस पर्सन का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस लाइफ का। ये जो लाइफ में आपको एक नया चांस दिया जा रहा है, किसी चीज़ में एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो ये लाइफ के अपने चैलेंजेस ज़रूर होंगे। इस विक्ट्री के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है लाइक दो लोगों को साथ में चलना बोलने से, बोलते ना गाड़ी चलती रहे रुके ना, वो मैं बोल रही हूँ कि आपके चैलेंजेस तब भी रहेंगे, बट जितना आप मिला के काम करोगे कि अपना भी आप ओपिनियन रख रहे हो और दूसरी पार्टी का भी ओपिनियन रख रहे हो, उतना ही उभर के बाहर आओगे, उतना ही सॉलिड बाहर आओगे आप। ठीक है, या आपका प्रोजेक्ट है या जो भी है। मैंने आपको क्या बोला, देखो मैं इतने सारे कार्ड्स हैं, है ना, आपके लिए कार्ड ऑलरेडी आ गया, न्यू जॉब एंड कैरियर, और देखो पिन के साथ आया है। पिन क्या बताता है कि जैसे होता है ना कि आपको पिन, एक मेल आ रहा है या कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हम पिन किसको करते हैं, बोलते हैं ना पिन मी अ मैसेज और समथिंग, ये पिंग मी होता है, ये पिन है। आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बट ये जो अगेन देखो ना, ये एस के नीचे ही आ रहा है न्यू जॉब और कैरियर। तो अगेन मैंने बोला, इसलिए मैं बोलती हूँ सिर्फ लव 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 या रिलेशन या हेल्थ ऐसे नहीं जाते हैं जनरल रीडिंग। हाँ, आप मुझसे जब पर्सनल रीडिंग लेने आओगे, बिल्कुल आप स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझसे बात कर सकते हो, बट यहाँ पे जो एनर्जी है ये ओपन है ना, आप अपने हिसाब से लो। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कोई न्यू जॉब, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कैरियर के मिलने के लिए। आप खुद देखो, बॉटम ऑफ द डेक हैप्पीनेस, सामने ही शफल कर रही हूँ ना मैं, तो बस मैं लेकिन इतना ही बोलूँगी, ये जो खुशियाँ आपको मिल रही है, और देखो मैंने सूरज की बात की, यहाँ पे सूरज है, मैंने बोला कितना भी फाइट लगे सूरज को वो काले बादलों से लड़ने की, वो सूरज आता ही आता है। तो आपका जो एक समय है ना, ये अब आया है, आपका समय अब आया है। ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस। अगेन देखिए यहाँ पे ग्रेट पैशन आया है, ये इसी को दर्शाता है कि पैशनेट बहुत हो आप। जैसे बोलते हैं ना 5 ऑफ सॉरी, ये कार्ड मैं रख लेती हूँ, ठीक है, अब आना चाह रहा है तो मैं रख लेती हूँ, ये अपने आप गिरा है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए ना जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, बहुत स्ट्रगल मेहनत करने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, ये मेहनत का भी कार्ड होता है। 5 ऑफ वंस में कंटिन्यूस स्ट्रगल लगती है आपकी कोई रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अगेन मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, कुछ ना कुछ अच्छा ही है, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो,
एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फेक्शन है। बट हाँ, ये वीक थोड़ा सा वो रहेगा, जैसे बिज़ी होता है ना कि हाँ कहीं ट्रैवल भी करना है। अगेन ये अपने सिटी में भी ट्रैवल हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बट समथिंग अबाउट मैनेज करना है, चाहे रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो, नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू प्लेस। हाँ, पर बिज़ी बिज़ी वीक हो सकता है कि थोड़े से आप बिज़ी हो। ये कार्ड आपके लिए है नहीं, लेकिन हाँ मूवमेंट जो मैंने बोला वो रहेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर, लाइक गाइडेंस मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी धनु राशि, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आप ये चीज़ देखो, एंशंट हीलिंग विजडम जो होती है, शमन के कार्ड को हम बोलते हैं कि फाइनली ना एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक वेकअप का कॉल आया है। वेकअप कॉल क्या होता है? अगेन आपको किसी का कॉल आ सकता है, पता है, लाइक मैंने बोला ना एकदम वेकअप, जैसे अभी शांत हो आप, एकदम से एक कॉल, एक मेल, एक मैसेज बोलते हैं ना कि आपको उठने पे मजबूर कर देगी कि उठो और काम करो, या उठो किसी न्यू प्रोजेक्ट में, न्यू रिलेशनशिप में, कुछ नया है ये कि उसमें इमोशनली आप इन्वेस्ट होगे, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली आपको इन्वेस्ट होना पड़ेगा। अगेन ये बहुत इजी नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें भी रहेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप यूनियन में आना, बैलेंस कर लेना, करेज, पैशन, एक स्ट्रेंथ के साथ, ये दिख रहा है। बट ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं और साथ में जो एस ऑफ कप्स आया है, ये हीलिंग बहुत ला रहा है। समथिंग अबाउट ना, जैसे कभी कभी हमको किसी ऑफ़र की ना वैल्यू उतनी समझ नहीं आती जब तक वो ऑफ़र मिल नहीं जाता। ये जब ऑफ़र मिलेगा ना आपको, अगेन आपको पता है आप खुद दिल से चाह रहे हो इसको, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जब ऑफ़र मिलेगी ना, ये प्यार का ऑफ़र, लव ऑफ़र, जॉब, आप खुद अपने हिसाब से देखो अपनी लाइफ में एक सुनामी भी ला रही है। मैंने बोला ना हलचल बहुत ले आएगा ये लाइफ में। ये बैड नहीं लग रही है मुझे, ये जो सुनामी का कार्ड आया है इसमें डरने की बात नहीं है आपको बिल्कुल भी कि ओ माय गॉड ये कैसा कार्ड आ गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये जो आया है ये मतलब एकदम लाइफ में हलचल आ जाएगी, बहुत सारा काम आ जाना, एक वेकअप कॉल कि उठो अभी एक्शन लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ये इमरजेंसी काइंड ऑफ भी थिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, थोड़ा सा इमरजेंसी, लाइक तुरंत ट्रैवल करना पड़े, तुरंत निकलना पड़े, या तुरंत कोई काम कंप्लीट करना पड़े, कोई डेडलाइन हो, ये है ना। बट हाँ, ये आपको हीलिंग, जैसे बोलते हैं ना अभी तक सुनामी चल रही थी आपके दिमाग में, दिल दिमाग में, लाइक जैसे रोना बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ये एक हीलिंग लाएगा ये। ओके, आप हीलिंग फील करोगे इस वीक में। सो येस, दैट्स इट सेजिटेरियस, ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आप मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। ओके, एंड येस, मेरी जो पर्सनल पेड रीडिंग्स एंड कॉल सेशंस की डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट रिगार्डिंग डिटेल्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेंबरशिप के रिगार्डिंग मैंने जैसे पहले भी बोला, लाइव रीडिंग्स जो होती हैं उसमें मेंबर्स को प्रायोरिटी मिलती है। आप अगर मेरी मेंबरशिप खरीदते हो तो आप जब भी लाइव रीडिंग में आओगे आपके क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको तब वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा अपना क्वेश्चन पहले लेने के लिए। ओके, सो आप मेंबरशिप वीडियोस भी हैं वो तो ऑफ कोर्स आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपके लिए कुछ वीडियोस शॉर्ट्स मेंबरशिप में अलग से बनाती हूँ मैं। खैर बस इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि सारी डिटेल्स अवेलेबल है, नहीं तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू डियर, स्टे ब्लेस्ड एंड येस, बी हैप्पी, बाय।